हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक हेल्थ और वेलनेस कोच हूँ और मैं एक मिशन पर निकल चुकी हूँ और मैं हेल्प करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ ले जाने लग जाते हैं, अपने लाइफस्टाइल पर, अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर, तो आप भी हेल्दी और हैप्पी होते चले जाते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं हम आज नेहा जी से कि वो भी अपनी हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे उनके साथ भी, तो उन्होंने भी एक डिसीज़न लिया यहाँ पर आने का, हमारे साथ काम करने का वुमेन फिटनेस सेंटर में। और वो भी कॉन्शियस हुए अपने हेल्थ के प्रति और उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे भी अपनी हेल्थ को ठीक करना है। तो जैसे ही नेहा यहाँ आए तो उनको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं हम उन्हीं से आज जानते हैं। हेलो नेहा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। मुझे यहाँ पर आने से पहले बहुत सी प्रॉब्लम थी, जैसे पीसीओडी और थायराइड, और थोड़ा मतलब कि मैं फिटनेस एनर्जी लेवल भी मेरा थोड़ा लो था और मैं थक भी बहुत जल्दी जाती थी एक्सरसाइज करके। तो एक्सरसाइज करने का मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ और मतलब मैं थकती भी नहीं। और मुझे जिस वजह पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, मुझे पीरियड्स बहुत लेट आते थे, जैसे 1 मंथ डिले बहुत ज़्यादा। अब मुझे टाइमली पीरियड्स भी आते हैं और मेरा थायराइड लेवल भी बहुत 6.something लेवल बढ़ गया था और यहाँ पर 3 मंथ्स में मुझे आते हैं और मेरा लेवल काफ़ी कम हो गया, 3.something पहुँच चुका है। और मैंने वेट भी लूज़ किया है, 3 to 4 kg वेट लूज़ किया है। वेरी गुड। देखो, नेहा ने बताया कि उनका एक्सरसाइज करने से उनका एनर्जी लेवल हाई हुआ, यानी कि बच्चा भी है उनके साथ, उसके साथ भी भाग दौड़ रहती है और घर के काम भी रहते हैं। एक हाउसवाइफ को बहुत सारे इधर उधर के काम रहते हैं, तो एनर्जी होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी होती है, जो कि जब हम बॉडी को मूवमेंट देते हैं यानी कि प्रॉपर एक एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारे अंदर ये बिल्डअप होती है। तो नेहा की एनर्जी बूस्ट हुई है, प्लस उसको पीसीओडी की बहुत अधिक प्रॉब्लम थी, यानी कि उनके पीरियड्स 1 मंथ डिले करके आते थे, यानी कि 12 मंथ्स में लगभग उनके 8 या 9 टाइम्स पीरियड्स आते थे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेशली महिलाओं के लिए। और ये उनकी शॉर्ट आउट हुई है, तो उनको अब मंथली पीरियड्स रेगुलर आने लगे हैं, पेन भी कम होता है। और ये जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, पीसीओडी या पीसीओएस जिसको कहा जाता है, ये आगे जाकर एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, ये सिस्ट का रूप ले जाती है और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर और भी कैंसर इत्यादि का रूप ले सकती है। तो हमें इसके लिए सावधान रहना चाहिए। अब हमेशा मैं एक वर्ड बोलती हूँ कि अपने लिए अवेयर रहें, जागरूक रहें। आपके पीरियड्स प्रॉपर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ आपके गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अवेयर रहना है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो जब आप अवेयर होते हैं, अब नेहा अवेयर हुई तो उन्होंने कुछ सोचा और उन्होंने यहाँ पर वुमेन हेल्थ सेंटर को ज्वाइन करा और उनकी बहुत अधिक जो एक मेजर प्रॉब्लम थी वो ठीक थी। अब दूसरा इनको प्रॉब्लम थी थायराइड की। तो थायराइड जैसे नेहा ने बताया कि 6 पॉइंट कुछ जा चुका था आपका जब इन्होंने यहाँ आने से पहले टेस्ट करवाया, और यहाँ लगभग 3 मंथ से रेगुलर हैं। तो 3 मंथ्स की रेगुलरिटी के बाद इनका अब 3 पॉइंट समथिंग कुछ आया है। तो कितना अधिक फायदा हुआ है थायराइड में, है ना। तो ये सोचने की बात है कि जब हम अपने मूवमेंट्स को बढ़ाते हैं, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारा बदलाव होता है, जो कि बहुत अधिक फायदेमंद होता है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। उनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं क्योर हो जाती है। अब ये देखो, एक लेडी को पीसीओडी कितनी प्रॉब्लम थी, जो कितने टाइम से मेडिसिन्स ले रही थी और बहुत सारे और भी प्रिकॉशंस जो हैं वो लेते रहते हैं, लेकिन जब तक आप मूवमेंट नहीं करोगे प्रॉपर वे में, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हेल्थ के लिए आपको कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। सबसे पहला होता है कि हमें बॉडी को एक प्रॉपर मूवमेंट देनी है। ऐसा नहीं हम काम नहीं करते, काम तो हम दिन भर करते हैं और स्पेशली हम महिलाओं को बहुत सारे काम रहते हैं, चलने फिरने के, सीढ़ियाँ चढ़ने के, है ना। लेकिन वहाँ पर हम कहीं ना कहीं एग्जॉस्टिंग फील करते हैं, यानी कि हमें परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर हम वही काम थोड़ी सी एक्सरसाइज यानी कि आप अपने आप को आधा या 1 घंटा देना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अधिक हाई लेवल पर चला जाता है, और जिससे हमारे घर के काम भी बहुत अच्छे से होते हैं और हम बाहर के काम भी अच्छे से कर लेते हैं, बच्चों की केयर, फैमिली की केयर, ये सब हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो मैं नेहा से जानना चाहूँगी कि नेहा, आपको एनर्जी में कितना फ़र्क लगता है और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कितनी बड़ी है यहाँ आने के बाद? एनर्जी तो काफ़ी बड़ी है। मैं यहाँ पर पहले हाफ एन आवर में थक जाती थी, अब मैं 1.5 घंटे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और हाँ, जैसे पहले मैं कराती थी, काउंटिंग के साथ हम कराते हैं, तो वो 10-10 के बाद रुक जाती थी नेहा। तो अब वो कंटिन्यू, मान लो मैं 50, 20 या 30 तक भी एटलीस्ट हम करते हैं कंटिन्यूटी कोई भी एक एक्सरसाइज,
तो वो पूरा फॉलो करती हैं और लगभग अब हमारा 1.5 घंटे का टाइम होता है। पहले आधे घंटे के बाद उनको बहुत पसीना या एग्जॉस्टिंग फील होता था और वो थक जाती थी, कहीं ना कहीं सांस भी फूलने लग जाता था, है ना नेहा? सांस फूलने लग जाता था और ऐसा लगता था कि नहीं मेरे से और नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे सबसे पहली बात कि उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, वो रूटीन में कंसिस्टेंटली और आते रहे, है ना? सबसे बड़ी बात होती है किसी को काम को करने की कंसिस्टेंटली। एकदम हमें आराम नहीं होता किसी चीज से, कई बार हमें समय लगता है, कई बार जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें खुद को समझना होता है। कई बार कुछ महिलाएं होती हैं या कोई भी होता है जो एक्सरसाइज करते हैं 2 महीने 3 महीने कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, और वो वहां पर गिव अप कर देते हैं, यानी कि छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आपको छोड़ के नहीं जाना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने आप के साथ, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है। मान लो कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल इतना नहीं था पहले, मैं इनको बोलती रहती थी कि नेहा लेग सीधा करो, नेहा लेग सीधा करो, लेकिन इस मंथ मैं ये कहती हूँ कि वेरी गुड, आपकी लेग बहुत सीधी हो गई, यानी कि घुटना बहुत खुल गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बिल्डअप हो जाती है हमारी, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। कईयों की ये होता है कि अभी इतनी स्टिफनेस नहीं होती बॉडी में और उनकी जल्दी खुल जाती है। तो हमें ऐसे एक दूसरे को देखकर डिप्रेस भी नहीं होना है कि नहीं उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, या उसको आराम हो रहा है मुझे नहीं हो रहा, या उसका वेट लूज हो रहा है मेरा नहीं हो रहा। तो इस चीज को कभी भी अपने मन में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर हर एक की फिजिकल हिस्ट्री, फिजिकल बॉडी सब कुछ अलग होता है। हमारा खान पान, फैमिली का रहना सहना सब कुछ डिफरेंट होता है। तो हमें उसके साथ अपने चलना चाहिए, राइट? थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। और एक और बात कहना चाहूंगी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देना है, राइट? जैसे कि हम 6 दिन वर्कआउट करते हैं, संडे को रेस्ट करते हैं और सैटरडे को भी लगभग हम एंटरटेनिंग या कुछ इस तरह का करते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स को रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। एक अच्छी नींद हमें लेनी जरूरी होती है और हेल्थ में हमें न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा खान पान हमें चाहिए, बॉडी को न्यूट्रिशन डाइट देनी चाहिए और एक प्रॉपर माइंडसेट, है ना? सबसे पहला काम होता है माइंडसेट का। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ भी काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपका वो सॉल्व होता है। जैसे कि नेहा की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो उसके चेहरे पर एक स्माइल है, वो खुश रहती है और चेहरे का ग्लो भी कितना बढ़ गया है, क्योंकि टॉक्सिन सारा बाहर निकल जाता है, पसीना सारा बाहर निकल जाता है, तो चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है। थैंक यू नेहा, थैंक यू वेरी मच।